जय सिया राम। तो आज हम अपने प्यारे कथा रसिक श्री सीताराम जी को उनके जिन प्यारे भक्त का चरित्र श्रवण कराएंगे। उनका नाम है साधु राम जी। साधु राम जी साधु बने नहीं, वे तो बने बनाए साधु ही जन्मे थे। बचपन से ही शांत सरल स्वभाव के थे, सीधे साधे भोले भाले व्यक्ति थे। जगत से दूर एकांत में रहने वाले, सदा ठाकुर जी के ध्यान में लीन रहने वाले, सबसे उदासीन रहने वाले, सदा अपने में लीन रहते थे। उन्हें देखकर लगता था कि जैसे इस संसार के है ही नहीं। वो बड़े एकांत प्रिय थे। जिस स्थान पे बैठ जाते घंटों बैठे रह जाते, ठाकुर जी की छवि निहारते रहते, उन्हीं का मन में चिंतन करते रहते, उन्हीं को शायद लाड लड़ाते रहते। तो ऐसे अद्भुत थे वे। अपने भीतर झांक कर अपने आप को, अपने मूलाधार को खोजने की चेष्टा करते, ठाकुर जी को पुकारते रहते। जहाँ कहीं साधु संतों का पता चलता तो तुरंत वहां चले जाते, उनका सत्संग ग्रहण करते। सदा अपने में ही रमे रहते थे या साधुओं में रमे रहते थे। उनके अलावा संसार में उनके लिए और कुछ था ही नहीं। तो इसीलिए लोग उन्हें साधु राम कह के पुकारने लगे। परंतु साधन कितनी भी बड़ी हो, गुरुदेव की आवश्यकता होती है। जब तक गुरुदेव की प्राप्ति ना हो जाए तब तक या तो ठाकुर जी अंतर्यामी स्वरूप में हृदय में बैठकर प्रेरणा देते रहते हैं, या फिर किसी साधु संत को जीवन में भेज देते हैं, उनसे प्रेरणा दिलवाते हैं कि गुरु दीक्षा लो, गुरु बनाओ। बिना गुरुदेव की ठाकुर जी की प्राप्ति नहीं हो पाएगी। तो ऐसा ही आपके साथ भी हुआ। एक दिन साधु राम जी से किसी साधु ने कहा कि बिना गुरु किए जीव को भगवत प्राप्ति नहीं हो सकती। गुरुदेव का होना आवश्यक है, उनके मार्गदर्शन का होना आवश्यक है। जीव में ऐसी कोई शक्ति नहीं जिससे वे भगवान को जान सके, उनका साक्षात्कार कर सके। जिस प्रकार सूर्य को सूर्य के प्रकाश से ही देखा जा सकता है, उसी प्रकार भगवान को भगवान की कृपा से ही प्राप्त किया जा सकता है। भगवान गुरु रूप में प्रकट होते हैं, जीव पर कृपा करते हैं और फिर भगवत प्राप्ति का मार्ग दिखाते हैं। वे ही तो हैं जो हाथ पकड़ कर हमें ठाकुर जी के पास ले जाते हैं, उनकी गोद में बिठा देते हैं। गुरुदेव के बिना ठाकुर जी की प्राप्ति नहीं हो पाएगी। स्वयं कितना भी चलते रहो, मंजिल नहीं मिलेगी, ठाकुर जी नहीं मिलेंगे। गुरुदेव के मार्गदर्शन की तो आवश्यकता है। अब जब इतना सब सुना तो साधु राम जी बहुत उत्कंठित हो गए गुरुदेव की खोज के लिए। सोचने लगे कब मिलेंगे गुरुदेव, कैसे मिलेंगे, कहाँ खोजूं मैं गुरुदेव। यही चिंतन अब दिन रात चले, गुरुदेव कैसे होंगे, कब मिलेंगे। चिंतन करते करते मन में एक तस्वीर सी जग गई कि ऐसे होंगे हमारे गुरुदेव। उन्हीं का चिंतन रहे और गुरुदेव की खोज जारी रहे। लेकिन अब जब हृदय में छवि आ गई, उनके अनुरूप, छवि के अनुरूप कोई गुरुदेव ना मिले, अब क्या करें, किसको गुरुदेव बनाए। एक समय के बाद उन्होंने किसी सत्संग में शुक संप्रदाय के संस्थापक आचार्य श्री रामचरण दास जी की वाणी सुनी। उनका पद सुना जो कि था, अजब फकीरी साहिबी भागन सो पाइये, प्रेम लगा जगदीश का कछु और ना चाहिए। राव रंग को समगने कछु आशा नाही, 8 पहर सिमटे रहे अपने ही माही। बैर प्रीति उनके नहीं, नहीं वाद विवाद, रूठे से जग में रहे करे हरि को याद। जो बोले तो हरि कथा नहीं मौन ही राखे, मिथ्या करुआ दुर्वचन कभू नहीं आखे। जीव दया अरु शीतलता नकशिक ओ धारे, पांचों चेले वश करे मन सो नहीं हारे। दुख सुख दोनों के परे आनंद दर्शावे, जहाँ जाए अस्थल करे माया पवन न जावे। हरिजन हरि के लाडले और लहे ना भेदा, शुकदेव कही चरण दास सो करी तिनकी सेवा। जब ये पद सुना तो उन्हें लगा कि हमसे ही गुरुदेव कुछ कह रहे हैं। ये सब लक्षण तो यहीं घटित है, अपने पर ही लगा। जो हृदय में गुरुदेव की छवि थी, आज वो नाम सुनकर लगा कि यही है वो गुरुदेव जो मेरे हृदय में विराजित है। इन्हीं से दीक्षा लेनी है। पता किया कि किनका पद है, कौन है ये संत भगवान। तब तो
पता चला कि सुखदेव जी के परम कृपा पात्र श्री श्यामदास जी के पद हैं ये। अच्छा, श्यामदास जी की रचनाएं वे रहते कहाँ है उनका स्थान? पता चला कि दिल्ली में रहते हैं। तभी से उन्होंने तो श्याम चरण दास जी को अपना गुरु मान लिया। उस समय साधु राम जी की आयु 20 वर्ष की थी। एक दिन घर वालों से छिपकर साधु राम जी ने दिल्ली की ओर प्रस्थान कर दिया और यहाँ आके पूछते पूछते श्याम चरण दास जी महाराज के स्थान पर पहुंच गए। जाकर उन्हें प्रणाम किया, दंडवत किया। परंतु ये क्या, प्रणाम करते ही श्री श्याम चरण दास जी ने कहा, बड़े मधुर स्वर में कहा, आओ साधु राम। अब ये सुन के तो वे आश्चर्यचकित। ऐसा लग रहा था गुरुदेव को देखकर जैसे वे साधु राम जी के नाम, गांव, मानसिक स्थिति, उनके पास आने के उद्देश्य सब के बारे में जानते हैं। मानो साधु राम जी की प्रतीक्षा में बैठे हों वे। ये सब देखकर तो और भाव विभोर हो गया। उन्हें लगा जैसे न जाने कब से उनके अपने हैं ये। साधु राम जी के तो ये सब देखकर नेत्र सजल हो गए, चरणों में गिर पड़े, चरणों से लिपट पड़े उनके। गुरुदेव मुझे अपना लो। तब श्याम चरण दास जी महाराज ने उन्हें उठाया, अपने हृदय से लगाया। कुछ समय बाद ही साधु राम जी ने चरण दास जी से दीक्षा ले ली और विरक्त वेश धारण कर लिया और प्रारंभ हो गई त्याग तितिक्षामयी भगवत आराधना। साधु राम जी साधु तो थे ही, उनका हृदय जन्म से ही शुद्ध था, सरल था। संसारी किसी काम वासना से वे दूषित नहीं हुए थे, सबसे दूर रहते थे। और अब एक समर्थ गुरु का वरद हस्त उनके सर पे था, तो इसलिए अब तो साधना में और शीघ्रता आ गई थी और तीव्रता आ गई थी, गति प्राप्त हो गई थी उन्हें। परंतु दीक्षा के बाद गुरुदेव ने एक ऐसा आदेश दिया कि आप तो संकोच में पड़ गए। कैसे पूरा हो समझ नहीं पाए। गुरुदेव ने आदेश दिया कि जो वस्तु तुम्हें प्राप्त हुई प्रचार द्वारा जन साधारण में वितरण करो उसका। अब कैसे अपने भजन का, ज्ञान का वितरण करें? साधु राम जी तो बड़े एकांत प्रिय थे, संकोची स्वभाव के व्यक्ति थे। आदेश सुन के घबरा गए। उन्होंने कहा, गुरुदेव संसार के लोग बड़े दंभिक हैं, विषयासक्त है, कपट स्वभाव के हैं। मुझ दीनहीन व्यक्ति के उपदेश सुनेंगे क्यों वे? मैं कैसे उन्हें उपदेश करूंगा? मुझ में तो वो योग्यता ही नहीं है। मैं तो एकांतवास करता हूँ महाराज, मैं कैसे किसी को उपदेश दे सकता हूँ? मुझे नहीं आता ये सब। तब तो गुरुदेव ने कहा, तुम्हें कोई घूम फिर के लंबा चौड़ा उपदेश देने की आवश्यकता नहीं वत्स। तुम जहाँ भी रहो वहाँ के लोग तुम्हारे स्वरूप से अपने आप आएंगे तुम्हारे पास और तुम्हारे स्वरूप से अपने आप शिक्षा ग्रहण करेंगे। जाओ तुम जाकर कुछ दिन जयपुर में रहो, वहाँ भजन करो। जो संस्कारी लोग तुम्हारे पास आए उन्हें बस भजन की प्रेरणा देते रहो तुम। अब साधु राम जी ने आज्ञा शिरोधारी की और जयपुर चले गए। वहाँ एक गुफा में रह के भजन करने लगे। वे दिन रात गुफा के भीतर ही रहते, श्री राधा कृष्ण जी की मानसिक सेवा में लीन रहते। पूरे दिन भर में केवल एक बार संध्या समय बाहर निकलते, भोजन आदि के लिए किसी से कुछ ना कहते। जो अपने आप आ जाता आकाशवती से ठाकुर जी की कृपा से बस उसी को ग्रहण करते, ठाकुर जी को भोग लगा के। उसके अलावा ना किसी से कुछ मांगते, ना मांगते, ना किसी से कुछ वार्तालाप, कुछ नहीं था। कभी कभी तो लीला स्मरण में इतने डूब जाते कि कई कई दिन तक गुफा से बाहर ही नहीं निकलते। कोई उन्हें महात्मा के रूप में ना जान सके, इसके लिए हमेशा प्रयासरत रहते। इतने दैन्य भाव में डूबे रहते कि यदि कोई आपके पास आ जाए तो उपदेश के नाम पे गुरुदेव की कोई वाणी सुना देते। केवल गुरुदेव की जो आदेश था उसका औपचारिकता पूर्वक थोड़ा सा निभा देते, लेकिन सबसे दूर ही रहते। परंतु गुलाब चाहे जितना छिपकर रहे, उसकी सुगंध फैल ही जाती है। हवा उसकी सुगंध सब और फैला देती है। वैसी ही साधु राम जी भी बहुत दिन तक अपने आप को छिपाकर रख नहीं पाए। उनकी ख्याति फैलने लगी, राजमहल तक उनकी ख्याति पहुंच गई। जयपुर के महाराजा सवाई ईश्वरी सिंह जी ने उनकी बहुत प्रशंसा सुनी और सुनकर उनके प्रति बहुत श्रद्धावान हो गए। चौमू के ठाकुर साहब श्री जोध सिंह नथावत
वे भी उनके प्रति श्रद्धा रखने लगे। एक बार ठाकुर जोत सिंह महाराज ईश्वर सिंह जी के कहने पर साधु राम जी के पास गए और उनको प्रणाम करके निवेदन किया। कहा, महाराज, यहाँ के महाराजा साहब ने कहलवाया है कि आपकी कुछ सेवा करें। वे बड़े उत्सुक है आपकी सेवा करने के लिए। बताइए, हम क्या सेवा करें आपकी? अब ये सुन के तो साधु राम जी को बड़ा भय हो गया कि यदि यहाँ के महाराज हमसे संपर्क करना चाहते हैं तो ये तो बड़ा हानिकारक है, क्योंकि अभी तो सेवा भिजवाई, कल को महाराज खुद आएंगे और यदि महाराज ही हमारे पास आ जाएंगे तो प्रजा को भी पता चल जाएगा, हमारी तो ख्याति बहुत फैल जाएगी, और यदि ख्याति फैल गई तो मैं भजन कैसे करूंगा, भजन में विक्षेप हो जाएगा। तो बहुत डर गए। तुरंत उन्होंने उत्तर दिया, महाराज से कह दीजिए आप मेरे पास कभी ना आए, बस इतनी सेवा मेरी कर दीजिए, कभी ना आए मेरे पास, क्योंकि महाराज के आने से मेरी ख्याति बढ़ेगी, मेरे भजन में विघ्न होगा। तो उनसे बस इतना ही निवेदन करिए, कभी ना आए। अब जोत सिंह ने जाकर ये सब बात महाराजा साहब से कह दी, जो की तो कह दी। महाराजा इसे प्रभावित तो हुए कि बड़े उच्च संत, लेकिन सोचा कि क्या सच में इतने त्यागी हैं या केवल अभी ऐसा ही। सोचा क्यों ना परीक्षा ली जाए, पता तो चले साधु राम जी कितने बड़े त्यागी हैं। तो उन्होंने एक सेठ के माध्यम से बहुत सारा धन भिजवाया उनके पास। सेठ ने जाकर साधु राम जी के चरण पकड़ लिए और विनय पूर्वक कहा, महाराज, मेरी प्रार्थना है कि ये धन आप स्वीकार कर लीजिए, मुझे कृतार्थ कीजिए। मेरी बहुत अभिलाषा है कि ये आपकी और आपके माध्यम से भगवान की, साधु संतों की सेवा में लगे। कृपया इस धन को स्वीकार कीजिए। अब धन को देख के तो साधु राम जी ऐसे भयभीत हुए जैसे सांप बिच्छू को देख के डर जाए। उन्होंने तुरंत कहा, अरे हटाओ इसे, हटाओ, शीघ्र हटाओ इसे, ये अर्थ नहीं अनर्थ है, ये तो मेरा सर्वनाश कर देगा। ऐसे भगाया कि सेठ जी तो हताश होकर लौट आए। महाराजा ईश्वरी सिंह को बड़ा पश्चाताप हुआ कि हमने तो बड़ा अपराध कर दिया एक भक्त की परीक्षा लेने के लिए। कितना उद्वेग हो गया उनके हृदय में, साधु राम जी को कितना कष्ट हुआ धन देख के, बहुत दुखी हुए। और सच में साधु राम जी को इस घटना से बहुत दुख हुआ, इतना दुख हुआ कि दूसरे ही दिन वो जयपुर छोड़कर वृंदावन चले गए। लेकिन अब उनका भक्त, ठाकुर जी का भक्त, उनसे दूर वृंदावन चला गया जयपुर से। इस बात से गोविंद देव जी नाराज हो गए। तो उसी रात्रि गोविंद देव जी ने महाराजा को स्वप्न दिया और कहा, तुमने मेरे भक्त की परीक्षा ली, उसे कष्ट पहुंचाया, ठीक नहीं किया तुमने ये। अब जब गोविंद देव जी की फटकार सुनी तो महाराज भयभीत हो। चाहते तो थे तुरंत जाए साधु राम जी के पास, उनके चरण पकड़ के क्षमा मांगे, लेकिन कैसे जाएं? साधु राम जी ने तो उनसे मांगा ही यही था सेवा में कि कभी मेरे पास ना आना। तो चाह कर भी उनके पास नहीं जा पाए और अपनी ओर से जोत सिंह जी को उनके पास भेजा क्षमा के लिए। लेकिन जब जोत सिंह जी वहां पहुंचे गुफा में तो देखा साधु राम जी तो है ही नहीं। पता चला कि वे तो वृंदावन जा चुके हैं। अब ये जान के महाराज को तो और ज्यादा कष्ट हुआ कि अरे, मेरे इस कृत्य से एक भक्त संत नाराज होकर चले गए, जयपुर छोड़कर चले गए, बहुत दुखी हुए। तब उन्होंने जोत सिंह जी को वृंदावन भेजा, कहा कि किसी भी प्रकार अनुनय विनय करके उन्हें जयपुर लौटा लाओ, इतनी कृपा करो हम पे। जोत सिंह जी वृंदावन आए, बहुत चेष्टा की साधु राम जी को मनाने की, लेकिन साधु राम जी अब जयपुर चलने को तैयार ही नहीं हुए, क्योंकि वे जानते थे यदि अब वे जयपुर जाएंगे तो ऐसे सम्मानित व्यक्ति के रूप में जाएंगे जिसे महाराज सिर आंखों में बिठाना चाहेगा, क्योंकि महाराज तो बहुत बेचैन थे साधु राम जी के लिए, और इतना सम्मान साधु राम जी भला कहाँ ही सहन कर पाए। कैसे नायब ने साफ मना कर दिया, नहीं, अब हम कहीं नहीं जाएंगे। तब तो उन्होंने वृंदावन में 1850 में लड़वार कुंज नाम का एक स्थान निर्माण करवाया और उसी में अंत तक साधु राम जी रहे। साधु राम जी की ब्रिज धाम में इतनी अपार निष्ठा थी कि 1857 में जब गदर हुआ उस समय वृंदावन के सब लोग मारे काटे जाने के भय से अन्यत्र कहीं चले गए। वृंदावन छोड़कर सब जाने लगे,
लेकिन साधु राम जी तब भी वृंदावन छोड़कर नहीं गए। एक बार की बात, एक घटना कुछ ऐसी हुई जिससे पता चला कि साधु राम जी की रज रानी में कितनी निष्ठा थी, ब्रज रज की कितनी निष्ठा थी। वृंदावन से ही में ही वे कहीं जा रहे थे, तभी किसी ने धोखे से उन पर धूल फेंक दी। और ये देखकर कि अरे एक संत पर धूल चली गई, साधु राम जी पे धूल चली गई, उस व्यक्ति को बहुत पश्चाताप हुआ, बहुत लज्जित हुआ, क्षमा मांगी। तब तो साधु राम जी मुस्कुराए और कहने लगे, अरे तुमने मेरा अनिष्ट थोड़ी किया है जो क्षमा मांग रहे हो। जिस रज को शिव जी ब्रह्मा जी अपने सिर पे धारण करने की कामना करते हैं, उसे मेरे सिर पे डालकर तो तुमने मेरा उपकार किया है। आज का दिन तो मेरे लिए कितना शुभ है, जो रज रानी ने आज मुझे अभिषिक्त कर दिया, मेरे मस्तक पर आ गए आज वे। तो बहुत निष्ठा थी ब्रज रज के प्रति। उनकी तो इच्छा ही यही थी कि अंतिम समय उन्हें ब्रज रज की ही प्राप्ति हुई। ठाकुर जी ने किया भी ऐसा, उनकी इच्छा पूर्ण की ब्रज रानी ने। अंत में भी ब्रज रज ही प्राप्त हुई उन्हें। साधु राम जी के राजस्थानी भाषा में कुछ छुटपुट पद और साखियां प्राप्त हैं जो बहुत हृदय स्पर्शी हैं। उनका एक पद और साखियां तो ग्रंथ में भी वर्णित है। पद में कहते हैं, श्री कृष्ण जी नारद जी से कहते हैं, नारद म्हारे साधु सो अंतर नाही, जो मेरे साधु सो अंतर राखे, सो नर नर का जाही। बाल लक्ष्मी म्हारे अर्ध शरीरी, हरिजना की दासी, 68 तीर्थ संतारे, चरना कोटि गया अरुकासी। साधु जिमाए जाबे में जीमू, साधु पढ़ाए सोऊं, जो मेरे संतारी निंदा करी है, क्रोड़ विघ्न करी खूं। साधु चले आगे हुई चालू, मोहि भक्ता की आशा, जय मेरे जन हरि गुण गावे, तहाँ लिया मैं बासा। जो मेरे जन उजड़ धावे, कर गही पंथ बढ़ाऊ, अपने तन को ले पीतांबर, छाया फिरती जाऊं। मोहि भजे संतन को सेवे, सोई परम पद पावे, साधु राम संतन की महिमा, आप श्री मुख गावे। कहते हैं कि श्री कृष्ण जी नारद जी से स्वयं साधुओं की महिमा, संतों की महिमा का बखान करते हैं। कुछ इसी प्रकार उनकी साखियां भी थी। कहते थे उसमें, रिद्धि सिद्धि सुख स्वर्ग के, जाके नेक न आस, साधु राम हरि नाम रत, सो साचे हरिदास। या भव निधि तरन को, ये मानुष तन नाव, साधु राम फिर न मिले, मत चूके ये दाव। साधु राम जग आए के, छाड़ दे तू ऐठ, लेना हो सो ले के, उठी जाते हैं पैठ। तो ऐसे अद्भुत भक्त थे साधु राम जी। तो आज साधु राम जी का चरित्र तो यहीं विश्राम देते हैं। कल अपने प्यारे कथा रसिक श्री सीताराम जी को उनके अन्य किन्हीं दिव्य प्यारे भक्त का चरित्र श्रवण कराएंगे। आज के लिए इतना ही। जय जय श्री सीताराम।